राजगीर, जिसका पुराना नाम राजगिरी है और यह भारत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक शहर में से एक है। यह शहर लगभग 2500 साल से 3000 साल से भी अधिक पुराना है। यह महान मगध साम्राज्य की पहली राजधानी भी हुआ करती थी और इसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म से, जो कि इसका केंद्र भी हुआ करता था, और इसका संबंध महाभारत काल से भी माना जाता है। तब यहाँ के राजा जरासंध हुआ करते थे और यह आज वर्तमान में शहर बहुत ही व्यस्त और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा घूमने आते हैं। उसी तरह मैं भी भागा भागा चला आया राजगीर, और वर्तमान में अभी मलमास मेला भी लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस शहर को मैं 10 हिस्सों में दिखाऊंगा। हेलो माय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मनीष यादव। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद मनीष कुमार। तो देखिए, आज मैं आया हूँ राजगीर। यहाँ पे टॉप 10 स्पॉट है, उसमें से सबसे पहला स्पॉट जो मेरा है जरासंध की रणभूमि, जिस भूमि पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये 7 एकड़ में फैला था। ये मान्यता है, पुरानी मान्यता है, उसके हिसाब से 7 एकड़ में फैला था। कुछ लोग कहते हैं 5 एकड़ में था। और यहाँ पे हुआ था भीम और जरासंध के बीच युद्ध, जिसमें कृष्ण भगवान भी यहाँ पे थे। उनके एक इशारे पे जरासंध को बीच से फाड़ दिया गया था और पूरा मैच ख़त्म, समझ लो आप, ऐसा हुआ था। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला था, 28 दिन। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, वो भी रेगुलर 28 दिन तक लड़ाई चलता रहा बिना थके हुए। ये आज के लिए संभव नहीं लगता ना? हाँ, मुझे भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा ही था। और दूसरी एक और मान्यता यहाँ पे है, पुरानी मान्यता, कि जरासंध जो थे यहाँ पे रोज़ सुबह सुबह दूध और दही से पूरा ये अपने रणभूमि को वाइट कर दिया करते थे। इसलिए एक ऐसा समय आया कि अब ये जो मिट्टी भी है ना, वाइट हो गई है, पूरी वाइट हो गई है। ये इसकी मान्यता है, पुरानी मान्यता। ये हमारा दूसरा स्पॉट है जो कि सोन भंडार है, और इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहली कहानी जो मुझे अमेजिंग लगती है कि यहाँ पे बिंबिसार की सोने रखे हुए थे, वो भी इस केव में। मुझे भरोसा नहीं है, बट ब्रिटिश लोगों को भरोसा हुआ कि इसमें सच में सोना है, और उन्होंने एक कैनन से फायर किया और फायर करके पूरा उसे नष्ट करने का प्रयास किया। बट अभी भी वो कैनन से जो फायर किया था, उसकी वजह से जो एक सर्कल, एक बढ़िया दाग हुआ, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो वो फिर उसे छोड़ दिए वहीं पे। और एक और कहानी है, अमेजिंग कहानी, कि जो यहाँ पे गुप्त काल में विष्णु देव के कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, और पुराने मूर्तियाँ। और उसमें इससे पहले के भी काल के जो जैन मुनि थे, वैर्य देव, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया था। ये 2 मंजिला था, अभी टूटा हुआ लग रहा है, यहाँ से ये सब टूटा हुआ लग रहा है, बट ये 2 मंजिला था। उसमें पढ़ाइयाँ होती थी, जो लिटरेचर और ग्रामर की कुछ पढ़ाइयाँ होती थी गुप्त काल में। और हिंदुज़म के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है, और जैनिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट ये रहा है। तो हम आ गए हैं तीसरे स्पॉट पे, जो कि है मनसा देवी की मंदिर। यहाँ से बहुत पुरानी मान्यता है कि जरासंध खुद यहाँ पूजा करने आते थे, और यह हिंदुज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और जैनिज़्म के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जैनिज़्म तीर्थंकर है, वो भी पूजा करने यहाँ पे आते हैं। कितना मन्नत करना पड़ा है आपको पता है? बाहर अभी जो लाइन लगा है ना, कम से कम 150 लोग खड़ा है। अपना एक बढ़िया से जुगाड़ लगा के अंदर आया, और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? टाइम बताता हूँ। आप कहोगे इतना सुबह सुबह कौन जाता है भाई? 4:37 देख रहे हो, 4:37। हाँ, 4:37 में हम यहाँ आए सिर्फ टिकट लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप टिकट लेने जाओगे ना, सीधा 11 तारीख को आपको मिलेगा, वो भी कंफर्म नहीं है, मतलब आज से 4 दिन बाद। आज 9 है, 10, 11, 12 यानी 3 दिन बाद, और वो भी तीसरा दिन कंफर्म नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। तो एक जुगाड़ लगाया हमने, बिहारी दिमाग लगाया, बस अंदर आ गया, और क्या। चलो ठीक है।
ये हमारा टिकट कट चुका है राजगीर सफारी का, नेचर सफारी का, जिसमें हम ग्लास ब्रिज पे जाएंगे और सस्पेंशन ब्रिज पे। ये है राजगीर। तो हम लोग अंदर आ गए हैं अभी नेचर सफारी, क्योंकि देखिए फीलिंग भी वैसा ही आ रहा है, क्योंकि पूरा बस ही नेचर वाला एकदम वाइब है। और हम लोग अंदर आ चुके हैं। हमारा ये 2 बंदे थे हम, तो चेकिंग वेकिंग भी हो गया हमारा, और बस लग रही है, हम इसी से भी जाने वाले हैं। देखिए अब आगे हम लोग कैंप एरिया में, और जिप लाइन भी इधर ही है। और हम लोग अब जा रहे हैं ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज जाने के लिए इन पत्थर वाली सीढ़ी से ऊपर धीरे धीरे जाना है। देखिए एक छोटा सा मुर्गा मिल गया है, अभी इसको पकड़ के बना देंगे। मजाक कर रहा है, केस हो जाएगा भाई। और धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। वहाँ सीनियर सिटीजन भी जा रहा है। अब हम लोग ग्लास ब्रिज पे आ गए हैं, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। अभी लाइन में है, क्योंकि लाइन तो लगना पड़ेगा ना। फाइनली हम लोग आ गए ग्लास ब्रिज, जो कि बिहार में है, राजगीर में। और बहुत डर लग रहा है। और ये सबसे पहले बन के तैयार हुआ था 2021 में, और आज 2026 है। हम लोग 5 साल बाद आए यहाँ पे। और ये बहुत, पता है गहराई कितना, 250 फीट गहरा है ये, और 6 फीट चौड़ा है, और 85 मीटर लंबा है ये। अभी वहाँ पे चलेंगे। सच बताए तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। हमको ऊंचाई से इससे डर लगता है। हाँ। तो हमारा कितना स्पॉट पूरा हो चुका है अभी तक? 4 स्पॉट हमने पूरा कर लिया। ये हमारा 5वां है, सस्पेंशन ब्रिज, यानी सॉकर की तरह अप डाउन करेगा भाई। लेकिन सच बताए तो ग्लास ब्रिज के जो कॉर्नर पे गए ना, तो वो भी हिल रहा था। अब आपको तो पता ही है कि हाइट फोबिया है, थोड़ा सा डरते हैं, तो हाइट से हमें ना डर लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर लिए। इतना तो मुनेश ब्रेव है, आपको तो पता ही है ना भाई। सस्पेंशन ब्रिज पे भी आ गए। अब ये हमारा फिफ्थ स्पॉट है, और इस पे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस पे उछल भी सकते हैं। इस पे डर नहीं लग रहा है। वो ग्लास वाला नीचे लॉक दिखता है ना, तो डर लगता है। इसमें दिख उख नहीं रहा है तो डर नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है जैसे नेपाल में आ गए हैं। नेपाल में भी ऐसे ही सस्पेंशन ब्रिज बहुत सारा रहता है। नेचर सफारी है, ये मेरा 6ठा स्पॉट है। और नेचर सफारी में क्या खास है? तो सबसे पहले है खास है तेंदुआ, और उसके बाद खास है लायन, और उसके बाद खास है अपना मृग डियर, और चौथा है अपना भालू डियर। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, फूल पत्ती है, मस्त एकदम पूरा गुड लुकिंग एरिया है। और यहाँ पे चलने में घूमने में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि इनका देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो बहुत बढ़िया है, बहुत एक नंबर का मौसम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है।
मतलब हाँ, यहाँ आके लगता है कि हाँ कहीं घूमने के लिए आए हैं। यह ब्रह्म कुंड है जो कि अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध गर्म जल का झरना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था और इसलिए यह भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ यह गर्म झरना है जो कि 45 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है और इसका उद्गम पॉइंट है सप्तपर्णी गुफा के पीछे से माना जाता है और इसमें नहाने से माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि होती है और त्वचा संबंधी कोई बीमारियां नहीं होता। यह है वेणुवन जो कि एक पार्क है। अभी बिहार सरकार द्वारा रिसेंट में अभी इसे डेवलप किया गया है और यह ब्रह्म कुंड से 1.5 किलोमीटर पीछे है और इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 रुपये पर पर्सन इंडियन के लिए टिकट लगता है और फॉरेनर के लिए 70 या 80 रुपये लग सकते हैं। यह है विश्व शांति स्तूप और रोपवे जो कि 1969 में बन के तैयार हुआ। यह मुख्यतः उस समय सामान ढोने के काम आता था बट फिर से जनता के लिए चालू कर दिया गया और विश्व शांति स्तूप 125 फीट ऊंचा है और 103 फीट व्यास में चौड़ा है और यह मुख्यतः भगवान बुद्ध के 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को दिखाता है जो कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और मृत्यु। और यहाँ जाने का सबसे अच्छा मानसून है अक्टूबर से मार्च तक। यह है घोरा कटोरा जो कि एक शांत और प्राकृतिक झील है और यहाँ पे स्थित है भगवान बुद्ध की 70 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा। और यहाँ दूसरी आकर्षण है पैंडल वाली नाव और यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो लेना होगा जो कि 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करेगा और यह शहर से 12 किलोमीटर दूर है और विश्व शांति स्तूप से 7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का एक और खास बात है मुक्त प्रदूषण है और यह हरी भरी क्षेत्र है।